जीवन के अंदर सत्य का मार्ग बड़े संघर्षों से मिलता है और बिना संघर्ष से इस संसार में कोई आगे बढ़ भी सका नहीं है। संघर्ष वो जीवन का हिस्सा नहीं हो तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा कम है। जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है समझ लेना कि परमात्मा ने उनको चुना है। जैसे कि स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, वो कॉमन केस तो सॉल्व करता है नहीं। स्पेशलिस्ट यानी हार्ड केस होता है वो ही सॉल्व करता है, यानी कि जो ट्रीटमेंट जनरल लोग करते हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है पेशेंट को। तो जो स्पेशलिस्ट है उसे बहुत सारी मेहनत, बहुत स्पष्टता रखनी पड़ती है कि कैसे सॉल्यूशन लाना, यानी कि जो जितना स्मार्ट इतना वो स्पेशल। स्मार्ट बनने के लिए हार्ड वर्क है, जितना कठिन समय व्यतीत करेगा, कठिनाइयों से गुजरेगा, इतना और बेहतरीन बनता जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रदेशी राजा उनके जीवन के अंदर वो अपनी पत्नी को वो देख रहा है और पत्नी दुख दिया है मृत्यु तक का, वो कुछ कहता नहीं है और राजा की मौत अब करीब आ गई है। राजा अपने मनोमन इस अवसर को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि आत्म तत्व की जो शक्ति है वो शाश्वत है और इतना उसे स्पष्ट निर्णय हो गया, इसके लिए मन के विकल्प सारे समाप्त हो गए। ज्ञानी कहते हैं कि विकल्प तुम्हारे मन में रही हुई सारी आगे पीछे की संसार की घटनाएं, विकल्प किसे कहते हैं? जो मन में तुमने ब्लॉक करके रखे, आगे जो करना है वो भी सोच बन रही है, पीछे जो हुआ है वो भी सोच बन रही है, किसी के द्वारा कुछ होने वाला है वो भी सोच बनी है और पहले किसी ने कुछ किया था वो व्यक्ति की भी सोच बनती है। तो मन ये सारी सोचों को लेके आगे पीछे का जो सोच रहा है भविष्य, इसे विकल्प कहते हैं। ज्ञानी उसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कहते हैं। और विकल्प की गति दुर्गति है, क्योंकि विकल्प ही दुर्बुद्धि है। वर्तमान में जी नहीं सकता है, भूतकाल जो चले गया है वो दुखी हो रहा है, नया आया नहीं उसमें भी दुखी हो रहा है, और आज जो अनुकूलता है, जो पुण्य का उदय है, उसे सफल कैसे बनाना वो रास्ता नहीं उसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी मिलने के बाद भी उसका मूल्य पता नहीं चला, और जिसको मूल्य पता नहीं है वो जिंदगी जिए या मरे उसे खुद को खुद फर्क नहीं पड़ता है, घर वालों को क्या फर्क पड़ेगा? घर वालों को भी फर्क पड़ेगा तो भी वो तो जाने वाला है, जा ही रहा है, दिन प्रतिदिन मृत्यु करीब ही आ रही है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी? ये तो जब भी जन्म हुआ है तब से उस जन्म के साथ ही वो लेबल लगा के आया है, नाशवंत। बस पता नहीं चलता, इतना फर्क है। जिस दिन पता चल जाएगा कि मौत करीब आई है, इस दिन सारी चीजें नीरस हो जाएगी, सारा संसार आपके अंदर से अपने आप निकल जाएगा। जो सिर्फ संसार विचारों से बैठा था, नया संसार तो चालू है। जो विचारों से, क्योंकि जबरदस्ती से कुछ भी किया जाए ना तो हो सकता है, जबरदस्ती से बच्चे को डराया जाए तो वो पड़ेगा। जो दुकान में आदमी है, शॉप में जो आदमी काम करने वाला है, उसको थोड़ा चिल्लाएगा तो सही काम करेगा कि भाई ऐसे नहीं होता है, घर जाए तो ढंग से काम कर। तो परिस्थिति यह बनती है कि कोई भी चीज दबाव में सही हो सकती है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। धर्म भी जब दुख आता है तब स्वीकारा जाता है, मृत्यु आती है तब मन अच्छा बनाया जाता है। तो ये वास्तविकता नहीं है। भय के कारण तुमने कुछ भी स्वीकारा है या किसी ने भी कुछ स्वीकारा है तो वो भय का ही पूरा शेड्यूल है, अध्यात्म का शेड्यूल नहीं है। तो ज्ञानी यहाँ पर प्रदेशी राजा जब देह छोड़ रहा है तो उसकी जो सोच बनती है वो जैन दर्शन की करीब की सोच है, तो समाधि मरण है पूरा देह छोड़ने की कंडीशन। और उस देह छोड़ने में समाधि रहना, पूरे विश्व के अंदर आप पास्ट के हजारों साल में जाओ और हजारों सालों में अरबों अरबों व्यक्ति मर गए, ये देह छोड़ गए, अरबों, कोई कम नहीं। 1000 साल की ही बात करें, आप ऐसे दृष्टांत लेके आओ कि जिसमें उसने खुद को राजी होकर अपना देह छोड़ दिया हो। आपको 1 साल दिया जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका सारा घर का खर्चा, दुनियादारी का खर्चा, तुमको एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपया दिया जाता है 1 साल का, और आप इंफॉर्मेशन लेके आओ कि 1000 साल के अंदर ऐसी कई कैसी आत्मा हुई, कितनी आत्मा हुई कि जिन्होंने सामने से अपना देह छोड़ दिया हो। यानी कि मेरी आत्मा अगले भव में यहाँ जाने वाली, अगला भव मेरा साधना का है, मुझे यहाँ से जाना है, ये जर्जरित शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा प्रसन्नता से कहने वाला ऐसा महायोगी कोई साधक आपके ध्यान में है? नहीं हो तो 1 साल आपको दिया जाता है। क्यों पता है?
आपको पता चले कि मेरी चेतना कितनी जागरूक है। मुझे ये पुद्गलों के पीछे, संसार के पीछे, संसार के साधनों के पीछे मेरा मन इतना विकल्पों वाला, यानी कि हर बार नई दुर्गति का बुकिंग हो रहा है। आत्मा सोना है, सोना। जो सुवर्ण है उसको तुम गंदे कपड़े में लपेटो तो भी उसका मूल्य कम नहीं। जो सुवर्ण है वो गटर में भी पड़ गया वो सोना तो भी उठा लोगे, गटर नहीं देखोगे, भाई मूल्य है उसका। उसको तोड़ दो। एक 100 ग्राम है, वो 100 ग्राम 1 किलो समझ लो, या 1 किलो सोना उसके 100 पार्ट कर दो, अलग अलग 50 पार्ट कर दो, इसका मतलब उसका मूल्य खत्म हो गया। एक गोल्ड बिस्किट 1 किलो का, उसको तोड़ दो, उसका मूल्य खत्म हुआ। क्यों? तोड़ दिया ना, वो गटर में है ना, वो गंदे मैले चिथरे कपड़े में है ना, तो उसका मूल्य खत्म नहीं होता। आत्मा का मूल्य क्या है? सोना तो है ही, सोना है, लेकिन सोना पता कैसे चला? पीला तो सब सोना थोड़ी होता है। पीला कलर देखोगे और सोना मान लोगे तो मूल्य नहीं कर पाओगे। ज्ञानी कहते आत्मा मानना इतना जरूरी नहीं था, आत्मा को जानना भी जरूरी था। इसके लिए हमारे यहाँ ज्ञातव्य साक्षी शब्द का यूज किया है। जैन दर्शन में अपसख्यम, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी जागृति, वो तुम्हारे सामने है या नहीं वो तय करो। प्रदेशी राजा वो मृत्यु के करीब है, तो सारे पदार्थ उससे छूट गए, छोड़ने पड़े, या मुक्त है। राजमहल में है, देह में है, सब सामने है, राग और द्वेष के दोनों निमित्त है, दोनों व्यवस्था सामने है, लेकिन वो सब चीजों से वो मुक्त हो गया है। कर्मों ने बांधा है, लेकिन उसको तो छूटना है। साधक की अवस्था है कि वो बंधनों से मुक्त होने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है, क्योंकि बंधन उसका है ही नहीं जो बांध के बैठा है। कोई तुम्हारे घर पे किराए पे रहे तो उसे रिक्वेस्ट करोगे, कुछ भी हो जाए तुम अब मुझे घर दे दो ना वापिस, रिक्वेस्ट करोगे। तुम कमजोर होगे, समझदार नहीं होगे तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बलवान होगा तो बोल देगा भाई 1 महीने के बाद मुझे काम है, मेरी बेटी को मुझे घर देना है, तो छोड़। जिसका अधिकार है वहां पर तुम्हारा विश्वास है। आत्मा का अधिकार आ गया तो वो आत्मा की शक्ति के लिए उसे सब कुछ करना पसंद आएगा। सुवर्ण सोना है, हीरा है ना, आपकी भाषा में समझ लो ना, एक नोट, करेंसी, एक पैसा, एक नोट है, डॉलर है। हाँ, उस डॉलर को कोई फाड़ दे ना और चिपका दे तो भी ले लेता, पता भी नहीं चलता है। फाड़ने के बाद भी मूल्य होता है। क्यों भाई? वजह क्या? यदि जिस चीज का मूल्य है वो चीज आज नहीं तो कल कहीं पर भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उसका मूल्य कम नहीं होता है, मूल्यवान है तो। यहां दृष्टांत वस्तुओं का देते हैं, लेकिन आत्मा का मूल्य क्या है? आत्मा का मूल्य निर्बंध रहना, निर्भर होना, निर्दोष होना। आत्मा का मूल्य वो दोषित नहीं है। तो फिर ये सारी चीज कहां से आई? कसाय कहां से आया? आत्मा निर्भर नहीं है तो इतना बोझा ये डूब क्यों रहा है इधर? वजह क्या है? अगली गति और अगली गति और अगली गति। तो परिभ्रमण वो आत्मा का स्वभाव नहीं था। आत्मा का स्वभाव तो स्थिरत्व था। आत्मा की शक्ति तो, आत्मा की शक्ति तो स्थिरत्व, पावरफुल बैलेंस की थी। जो आत्मा का स्वभाव यदि स्थिरत्व है तो ये चंचलता है। परिभ्रमण कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, तो शरीर तो मर रहा है, जल रहा है, दफन हो रहा है, बीमार हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। सडन पडन विध्वंस, शरीर का स्वभाव नाशवंत का। तो शरीर यदि यहाँ सड़ रहा है तो परिभ्रमण कौन कर रहा है? यदि आत्मा परिभ्रमण कर रहा है तो अनंत आत्मा सिद्ध कैसे हुए, वो स्थिर कैसे है? हमें ये स्पेशलिस्ट यानी कि ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब यहां पर जब प्रदेशी राजा मृत्यु करीब है, फाइनल उसको अभी जीवन खत्म होने आ रहा है, अब मुझे वो बताओ, जो आदमी आपके सामने बैठा है और आपके सामने आदमी बैठा है और दूर से किसी ने उसको फायर यानी कि स्नाइपर ने उसे मार डाला, एक बंदूक वाले ने उसको मार डाला, दूर से मारा 100 मीटर की रेंज से। आपने नहीं मारा, लेकिन आपने उसको बोला था कि इसको मार डालना। तुमने पाप किया या नहीं किया? क्या किया तुमने? भगवान कहते हैं कि तुम पाप करो या ना करो, तुम्हारी पाप की चाहत है ना, वही तुम्हारा पाप बंद है। क्या चाहत है ना?
तुमने सारा सिस्टम सेट किया था ना, वो तुम्हारे मन में था, इसके लिए वो मरा ना। तुमने लाइनअप किया सारा, तो ये सिस्टम सेट हुआ ना। वो स्नाइपर दूर से 100 मीटर से उसको गोली मार रहा है, तुम बैठे हो देखने जाओ, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि भाई कैमरे में देखो ये हत्यारा नहीं है, इसने मारा नहीं है, उसके ऊपर केस नहीं होगा, उसी दिशा से वो तो फायरिंग हुआ है, उसको पकड़ो के। तुम निर्दोष छूट गए कि नहीं छूट गए? कायदे के कारण। कर्मों के कायदे में छूट सकते हो ना, कि नहीं छूट सकते हो? कर्मों के कायदों से निर्दोष छूट सकते हो कि नहीं छूट सकते हो? जहां चाहत है वहां पर आपको फंसना ही है। लगाव है वहां घाव है। अब पाप की प्रवृत्ति क्रिया से होती है कि मन से भी होती है? इसका मतलब धर्म क्रिया से होता है कि मन से भी होता है? राजा प्रदेशी ने क्या एक्सेप्ट किया? मेरी जो पाप की प्रवृत्ति पूर्व की थी, तो वो आज मुझे दुख देना आई है, इसके लिए मैंने दुख दिया, उसका रिप्लाई, उसका पेमेंट आज मुझे सहन कर रहा हूं, मैं दुख सहन करूंगा। तो दुख दिया था और सामने से दुख सहन किया, हजारों दुखों जो आने वाले थे वो कम दुखों में खत्म हो गया। दुखम पश्चिम अधिकम दुखम, हजारों दुखों जो आने वाले थे वो कम दुखों में खत्म हो गया। पेमेंट क्लियर, वो सेटलमेंट कर देंगे, लाख करोड़ रुपया देना कि नहीं देना, मार पड़ा कोई नहीं, मारा 20 लाख है कोई नहीं, तो 20 लाख दे, काम खत्म कर। सेटलमेंट में 20 लाख में खत्म होता है कि नहीं होता है? ये सेटलमेंट यहाँ ज्ञानियों का प्रायश्चित का है कि तुम्हारी इनर सेंस आत्म तत्व की है, अध्यात्म की है, और वो अध्यात्म आपको कोई बदलाव में लेके जाता है, एक नई दिशा पे यात्रा कराता है। तो वो सिस्टम से आप हजारों नए दुख आने वाले हैं, वो यहाँ पर खत्म हो गए। इसके लिए प्रायश्चित का धर्म बताया। कौन सा प्रायश्चित? कि मैं सारी स्थिति में सहन करूंगा, सहज रहूंगा, सारी स्थिति का स्वीकार करूंगा। अब दुख विकल्प है, सुख भी विकल्प है, कुछ मिलना ना मिलना, कुछ बिछड़ना, वो भी विकल्प है। तो सारे मन का जो व्यवहार है, मन का जो खेल है, वो तीव्र ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। हालांकि आप यहां से जाओगे दुकान पर, यहां से घर पे जाके काम करोगे, काम करने के बाद मन है ना वो डिस्टर्ब ना हो, वो ध्यान रखना है, संक्लेश भी ना हो, वो ध्यान रखना है। फिर तुम खाना बनाए घर के मेंबर्स लेडीज वगैरह, और फिर तुम बोलो भी नहीं कि हाँ ये तो साउथ इंडियन अच्छा बना था, तो ओके मैं 1 घंटे से मेहनत कर दी, अच्छा बना, अच्छा, कुछ बोला भी नहीं तुमने क्या? अभी ये पागलपन है। जो अपने हैं उससे क्या मान सम्मान पाओगे? जो पराये है उसका मान सम्मान का लेना देना क्या? दोनों चीजों में एक ही इफेक्ट है। आप ऑलरेडी क्लियर हो, सहज हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस टच नहीं करता। वो 10 साल तक यही पूछेगी कैसा खाना बनाया था। लेडीज का स्वभाव होता है ना, उनको दो अच्छी बात बोलो तो खुश होता है। लेकिन वही श्राविका वो धर्म प्रिय होती है, तो घर में आराधना का, स्वर्ग का माहौल तैयार करती है। विकल्पों की दुनिया खत्म होती है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन धर्म की यात्रा में जो भी आराधक चलते हैं, चाहे शावक हो, चाहे साविका हो, कोई भी इंसान हो, लेकिन वो धर्म आराधना उसे एक नई ऊर्जा पे लेके जाते हैं। इसका नाम नई दिशा है। अब यहां पर क्रिया से जो किया हुआ कोई पाप जो दिखता नहीं है आज, लेकिन कर्मों की नजर से तो है, तो उसका फल होता है कि नहीं होता है? राजा प्रदेशी वो पास्ट मेमोरी को क्रिएट करता है, स्मृति के पाप को। इसके लिए प्रायश्चित में द्रव्य पाप, द्रव्य दुख दिया था, द्रव्य दुख आया। द्रव्य दुख देने के कारण उस समय मेरे दिमाग में धर्म का भाव, धर्म की महिमा नहीं थी, इसके लिए मैं दूसरे जीवों को दुख दे रहा था। मेरा मन दुख देने के लिए रागी था, आसक्त था, खुश था। वो खुशी के कारण उसने जो मन बनाया था तो दुख दिया। अब उसको वो सारी सेंस क्लियर हो रही है कि मैंने ये सारे मछुआरे के भवों में पाप किए, शिकारियों के भवों में पाप किए, कसाई के भवों में पाप किए। ये भी जाने तो जानवर की दुनिया में सांप बन के कितने को काट डाला, कितने को दुख दिया। दुख नहीं दिया तो मेरे दर्शन से वो भयभीत हो जाते थे। तो मैं निमित्त बनाना, तो मैं आज वो सारी सिस्टम को खत्म करना चाहता हूं। इसके लिए द्रव्य दुख, शरीर का जो दुख है वो सामान्य दुख है, चला जाएगा, उसकी केयर नहीं की, उसके लिए सोच नहीं बनाई। उसने द्रव्य दुख के सामने उन्होंने तुरंत ही अपना ज्ञान रख दिया, यानी द्रव्य दुख खत्म हो गया। ज्ञान द्वारा, समझदारी द्वारा द्रव्य दुख की असर नहीं हो रही है शरीर पर, इसके लिए तो आप तप कर दो। तपस्वियों को पूछो, भोजन का दुख नहीं, शरीर में थकान लग रही है, शरीर में वीकनेस आ रही है, दुख नहीं, चक्कर आ रहे हैं, दुख नहीं, पैर दुख रहे, दुख नहीं, नींद नहीं आ रही, दुख नहीं, नहीं, क्यों?
उसके पास वो ज्ञान है, ज्ञान रूपी वो शस्त्र है जो कर्म को विलीन करता है, शरीर के ममत्व को दूर करता है, राग भाव समाप्त होने के करीब आता है, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है आत्मबल आधारित किया है। तो तपस्या ऐसे थोड़ी होती है, त्याग ऐसे थोड़ी होता है। गुण के लिए उदारता आनी, वो गुण की जो सामर्थ्यता है वो मन चाहिए, ये बहुत बड़ा सौदा है। सामान्य धर्म सामान्य फल, विशिष्ट फल वाले को तो स्पेशलिस्ट ही बनना पड़ेगा। यहां पर उन्होंने दो सिस्टम क्रिएट की। फर्स्ट, दुख आता है सहन करूंगा। सेकंड, और सारे दुख ना आए उसके पहले मैं समाधि में रहूं, आत्मा के करीब रहूं। मूल्य करना सीखेगा ना जो, वो चीज उसके लिए उपकारी साबित होगी। सोने का मूल्य किया तो कभी भी गोल्ड है उसका पेमेंट तो आएगा ना, पैसा तो आएगा ना, वो संभाला है तो जिसका मूल्य किया है संभाला है वो आगे साथ देगा। आत्मा की शक्ति प्रकट हुई है, आत्मा के साथ रहा है, आत्मा के स्वभाव को देख रहा है, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र से जुड़ा है, तो संसार की घटनाओं में वो मूल्य कर रहा है कि किस चीज का मूल्य ज्यादा है और क्या चीज मुझे खरीदनी चाहिए। आप समझदारी से जवाब दो, वो एक मेमोरी है, एक बड़ा हिस्सा धर्म का नहीं है। आपकी इनर सेंस तैयार हो, आपके अंदर मनोमन वो सारी स्थिति को दृष्टा भाव से देखने की तैयारी करे। अपसख्यम जो शब्द यूज किया, साक्षी भाव से जानना, ऐसा नहीं, मानना भी जरूरी है। ज्ञायते मन्यते दोनों जरूरी है। क्रिया का पाप फल दुख, मन का पाप फल अज्ञानता, अज्ञानता के कारण मन का पाप सबसे बड़ा इसके लिए है अज्ञानता का, धर्म करने के बाद धर्म तत्व को समझ नहीं सकता। धर्म है लेकिन जीव तत्व नहीं है। धर्म कौन कर रहा है? नौ तत्व में जीव तत्व बताया ना, जीव तत्व के लक्षण बताए हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र तव वो ये जीवस्थ लक्षण, नौ तत्व में 6 प्रकार के लक्षण बताए, दर्शन ज्ञान चारित्र तप विधि उपयोग। वो 6 के 6 प्रकार जो 9 तत्वों में जीव के लक्षण बताए हैं, वो सारे के सारे लक्षण के साथ रहने के लिए उसे बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा। अब क्रिया हाजिर है, धर्म हाजिर नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? कभी शादी होती है और शादी में हजारों लोग आते हैं और शादी करने वाला दूल्हा नहीं हो तो शादी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। स्टूडेंट आते हैं और सारे स्टूडेंट स्कूल में बैठे, एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे और टीचर नहीं आए हैं, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है, नहीं होती है। ज्ञानी कह रहे हैं कि जो केंद्र बिंदु है, जो लक्ष्य हमारा आत्मा धर्म का बनना चाहिए, उसके अभाव में सारी क्रिया व्यर्थ साबित होती है। तो सोच कहां बनी हमारी? हमारी क्रिया बन गई। समय के साथ हमारा लगाव और समय के साथ बंधन में हम जुड़ गए। सोच कहां बनी कि ये घटनाओं से मुझे मुक्त होना है। राजा प्रदेशी घटना मुक्ति बंधन मुक्ति का उपाय मानता है, घटना मुक्ति बंधन मुक्ति का उपाय, और वो बंधन मुक्ति के कारण रानी को कुछ नहीं बोला, शरीर के दुख आए तो भी कुछ नहीं सोचा, अपने मन में प्रायश्चित कर रहा है, और वो प्रायश्चित करने के कारण अंदर जो पापों की चाहत थी वो अब खत्म हो रही है। पापों की चाहत खत्म हो रही है। अब किसी को बताना है क्या कि मैंने पाप नहीं किया, मैं धर्मी हूं, मैंने तप किया है? किसी को बताना है क्या कि मेरे जीवन में अब बहुत ही आनंद है, मुझे परमात्मा की कृपा? ये कोई बताने की चीज थोड़ी है कि देवगुरु की कृपा है। तुम्हारी आत्मा की महिमा बढ़ेगी तो समझ लेना कि वो कृपा है तो ही बढ़ेगी। आत्मा का बल बढ़ेगा, अध्यात्म का बल बढ़ेगा, मन में परिणाम शांत हो जाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी ना। डिफरेंस बताया कि तुम जो कर रहे हो वो करते रहने के बाद भी वो चीज तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी चीज तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति है। इसके लिए करने का निषेध नहीं किया, लेकिन अध्यात्म को न देखा तो वो गलत है। मोक्ष तक तो जीव संसार में है, मोक्ष तक तो सारे कर्म और सारी अवस्थाएं है। मोक्ष नहीं हो तब तक तो ये जीवन में गति मिलने वाली है। तो क्या करना? कर्म क्षय कब समझना, कर्म बंध कैसे समझना? हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम्हारे आसपास रहते ना, हम जंगल में तो भी है नहीं। तुमने जो भोजन बनाए वही हम बैठते वही खाते हैं ना। तुम आते जाते मिलते बातचीत करते हैं ना, तो फर्क क्या पड़ा? दोनों की सेम क्रिया है तो दोनों का सेम कर्मबंध नहीं? खाना पीना मिलना रहना तो सेम कर्मबंध नहीं? क्यों? यहां इंटेंस ये आ रहा है कि तुम्हारा जो फॉलोइंग है, तुम्हारी जो सोच बन रही है, अनुसरण जो हो रहा है, अभिगम जो बन रहा है,
उसके ऊपर सारा डिपेंड्स है, उसके आधार पे सब चलता है। तो फिर क्रिया का आधार कौन सा? ज्ञानी तो कह रहे संकित धारी श्रुत आचारी जैनी जगमा बलिहारी शासन संकित ना आधारे एनी सेवा करो मनोहारी इज द सपोर्ट। ये सपोर्टेड है। धर्म करना है तो सबसे बड़ा सपोर्ट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, शुद्ध आचार, शुद्ध आचार, सम्यक ज्ञान सहित जीवन व्यवस्था। तो जो भाव में अलिप्तता है वो भाव में वहां संसार में अलिप्तता लानी चाहिए। कितना सीधा रास्ता है कि तुम किसी को अपराधी मानो नहीं ना किसी को जवाब दो। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह, देखना बोलना नहीं, नहीं देखना है तो सुनना नहीं, सुनना भी नहीं है तो सब स्थिति में चेंज हो जाओ। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी तुम कुछ रिएक्ट ही ना करो, सबसे बड़ा पावर ये है। तुम्हारा कर्तव्य जो है वो तुम्हें निभाना चाहिए। राजा परदेसी अपना कर्तव्य निभा रहा है और अपने कर्तव्य के साथ वो इतना एकाकार हो गया। अब यहाँ पर उसे रानी के दोस्त तो नहीं दिख रहे, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इतना उपयोग करना चाहते हैं, शक्ति इतनी कलेक्ट करना चाहता है कि नया भाव भी मेरा ये जैन दर्शन वाला मिले। आत्मा दिख गया ना उसकी। इस समाधि भाव में रहते 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 पॉइजन घूमता रहा, दर्द बढ़ता गया, अध्यात्म का भाव और बढ़ता गया। आपके दुनिया में देखो ये दोनों की एक तुलना करना, दुख बढ़ता है तो क्या बढ़ना चाहिए? राजा के जीवन में दुख बढ़ता है तो अध्यात्म बढ़ रहा है, सुख बढ़ता है तो क्या बढ़ना चाहिए? सुख बढ़ता है तो पाप बढ़ते हैं संसार में, हालांकि धर्म बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये आया किस कहां से? अनुकूलता, पैसा, बुद्धि, क्षमता आई कहां से? पुण्य के कारण आई ना। धर्म किया था तो पुण्य आया, पुण्य आया तो ये सब आया। तो सुख में धर्म होना चाहिए। जो दुख है, जो दुख आया है उसमें धर्म करता है, सुख में नहीं करता। ये गलत है ना। राजा, 2 चीज आपको नॉर्मल, आपको 10 करोड़ का कर्जा हो गया है। 2 स्थिति, या तो आप रो या तो कर्जे उतारने के लिए जहां उलझे वहां सुलझे। 2 में से कंडीशन है। कर्जा लेके दुखी रह के सुसाइड भी करने वाले हैं। 10 का कर्जा है फिर भी बड़े 2 करोड़ मांगेगा, 2 करोड़ देना, हमारा बिजनेस करना है। 10 करोड़ मगज में नहीं रखता है, उसे इतना पता है कि 2 करोड़ से मैं 12-15 करोड़ बना दूंगा। दोनों सिस्टम है ना संसार में कि नहीं है? अध्यात्म की ये सिस्टम समझ लो। या तो दुख से तुम डर जाओ और दुखी होकर रोते रहो, मन अशांति रखो, मन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता ही रहेगा, कैसे होगा, क्या करेगा, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, भैया ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, समाज ऐसा है, ये लोग ऐसे, उनको पीछे कहाँ टाइम दिया, कोई लेना देना नहीं। ऐसे कोई बेटे होते हैं, ऐसे कोई देरानी जेठानी होती है कि घर में ऐसा कोई चलता है कि दूसरे घर जाके देखो, मैं ही सहन करती हूँ और कोई सहन नहीं करे। सब लेडीज की ये बात है। सब परिवारों में सब छोटे बड़े भाई ऐसा कहते कि तो भाई बड़ा था छोटा था इसने ऐसा कर दिया, मैंने लेट दिया, वरना कोई करता नहीं। सब सास ससुर में ऐसा ही होता है कि इतना तो हमने पाला पोसा, ये कर रहा है, अब क्या करें, उनके सिफरे के लिए सहन करना पड़ता है। संसार में हर कोई कैरेक्टर अपने को महत्व देना चाहता है। ज्ञानी कहते हैं कि तेरा महत्व धर्म का ही है, तू सोना है, तू पित्तल नहीं है, तू पहले कंफर्म कर, इसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैंने सहन किया, वो ऐसा है, इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा तो कोई किसी से साथ नहीं कर सकता है, इसके लिए थोड़ी हमने पाले पोसे बड़े किए, ऐसी ऐसी तुम्हारे लिए काम किया था, तुमको बड़ा किया था, तुम्हारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट किए, शादी कराए, घर कराए, बिजनेस कराए, और हमको धोखा दिया। ये संसार ऐसा चल रहा है, और जिसको संसार में बार बार रहना है वो ऐसा ही करता रहेगा। तो संसार मुक्ति का कारण क्या? सद्धर्म, सद्धर्म। यहां पर जब राजा अपना देह छोड़ रहा है तो दुख बढ़ता है, इतना अध्यात्म बढ़ना चाहिए। नियम ये बन रहा है, जितना दुख बढ़ रहा है इतना अध्यात्म बढ़ना चाहिए। और राजा धीरे 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 अपने ध्यान को और तीव्र बनाता है। जितना वो आत्मा निकलता है, हाँ, सारी सारी शरीर में सारी हड्डियां, नाड़ियां जो बोलते हैं, हाँ, सब नाड़ियां में से अंदर से चेतना यानी जो सामर्थ्यता है वो धीरे 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 बाहर निकलता है, और हर चीज उसे पेन करती है। बॉडी का एक नाखून का 1 पॉइंट पार्ट्स है ना नाखून की जगह पर, तो वो भी यहाँ दर्द करना शुरू करता है, एक से बाद एक से बाद एक से बाद एक से बाद, पूरा बॉडी इतना पेनफुल होता है, वो तड़पता रहता है, क्योंकि शरीर का नाता अनंत काल से है ना। और ज्ञानी कह रहे हैं कि अशरीरी की साधना है, शरीर से मुक्त होना, वो ध्यान में करो। ज्ञान नहीं आया, आत्मबल नहीं बढ़ा, तो उसे समाधि कैसे रहेगी? उसे अपनी लाइफ को समझने का अवसर नहीं मिला।
कर्म क्या है, क्या समय में कैसे उदय में आते हैं कर्म, क्या नतीजा, क्या फल होता है, वो समझने का उसको अवसर ही नहीं मिला। तो ये जिंदगी आज जियो और 50 साल बाद जियो तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये जिंदगी में कोई नेचर में फर्क नहीं आएगा। बचपन से युवा, युवा से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मौत। फर्क किस में लाना है? तुम नहीं चाहो तो भी शरीर में फर्क आता है, चाहो नहीं तो भी शरीर में फर्क आता है ना। ज्ञानी ने जैन दर्शन को आत्मदर्शन की तुलना से जोड़ा है कि जैन दर्शन को आत्मदर्शन से साथ रखना था। जैन दर्शन को सिर्फ क्रिया के साथ नहीं रखना था, क्रिया करनी थी, लेकिन आत्मदर्शन के बिना क्रिया कैसे फलदायक होती है। यहाँ राजा का देह समाप्त होता है, वो समाधि में बैठा बैठा ही अपनी आत्मा छोड़ देता है। 7 चक्र है शरीर में और एक परंपरा है, हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन एक सनातन में परंपरा है कि आत्मा सहस्त्रार से निकलता है, योगियों का आत्मा। सूक्ष्म शरीर जो है, चेतना, प्राण, वो भी छूट जाए तो ही मोक्ष होता है, वरना संसार ही रहता है। सूक्ष्म शरीर होता है कार्बन वर्गना के कारण, इसके लिए वो सूक्ष्म शरीर भी गर्भ में प्रवेश करता है। 84 लाख जीवा योनि में वो जीवन नया चालू करता है। द्रव्य शरीर जो व्यवहारिक शरीर, स्थूल शरीर है, उसकी इतनी महिमा नहीं है, वो तो छूट जाएगा, वो तो कटेगा, टूटेगा, फटेगा, कुछ से होगा। सूक्ष्म शरीर कार्बन वर्गना का है, वो जन्म मरण करता है। इसके लिए चेतना जो है उससे भी पर होना जरूरी था। प्राणों की मुक्ति होनी जरूरी। प्राण यानी जीव नहीं, प्राण यानी अंदर जितने भी सामर्थ्य था, संसार योग्य थी, वो सब खत्म होनी चाहिए। इसके लिए एक परंपरा है कि आत्मा सहस्त्र चक्र से निकलती है तो खोपड़ी फट जाती है। 7 चक्र में ये सहस्त्र, ये आज्ञा चक्र, यहाँ पीछे सहस्त्र है। ध्यान की भूमिका में वो आगे जाता है तो ये रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट नहीं मिलता है तो आज की स्थिति ऐसी होती है कि वो लोग फिर खोपड़ी फोड़ देते हैं। अलग अलग परंपरा है। हमारे यहाँ परंपरा है, देह छूट गया, देह को जला दिया, राग के बंधन खत्म हो गया। देह था वो चला गया, वो तो जाने का स्वभाव था ना। तुम जिसको पकड़ना चाहते हो, जिस देह को, जिस देह के पीछे तुम दीवाने हो रहे हो, इस चीज को देख रहे हो, तुम्हारे खुद के देह को देखो ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये तो ऑलरेडी जलना उसका स्वभाव है। राजा अपने देह को छोड़ दे रहा है। धर्म की ऊंचाई कहां तक जा सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा देह छोड़ने से। उसने राजपाट छोड़ दिया, देह छोड़ दिया, अपना राजा पद छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, धर्म छूटा उसका। मृत्यु आने के साथ धर्म छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? नहीं छूटना चाहिए तो धर्म कहां है? जो किया था वो धर्म कहां गया? अगले भाव में साथ देता है, अगले भाव में वो देव बनता है। और ये देव बनकर गौतम स्वामी, महावीर स्वामी से सारी ये डिस्कशन होती है। इसके लिए रायब श्रेणी नाम का सूत्र बना। भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को पूछ रहे, महावीर स्वामी गौतम स्वामी सामने चर्चा हो रही है कि क्या है, ये कौन है। तब ये उनका पास्ट टेंस कह रहे हैं, रानी का क्या हुआ? ये तो देव चली गई बैठे बैठे ध्यानस्थ में, और वो देव बने। धर्म कहां साथ देता है अंत समय में? धर्म साथ कहां देता है? धर्म निरंतर है कि कभी कभी है? नहीं लग रहा है। आप मुझे समझाने के लिए कुछ भी बोल दो। तुम्हारी खुद की जो इनर सेंस है तुम्हें वो डेवलप करनी पड़ी। मेरा मेरे देखना, तुम्हें देखना। तुम्हारा बेटे का अलग है, पति पत्नियों का अलग है, माता पिता का अलग है, बहन भाइयों का, सबका अलग इंडिविजुअल है। ये सारे बंधन जो बाहर के जो लेयर है, बाहर के जो पर्दे हैं, वो हटाने पड़ेंगे। जवाबदारी निभानी है, सेवा करनी है, सब कुछ आगे पीछे संसार रहेगा, लेकिन अंदर एक दीपक परम ज्योति जल रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमयः। अंधकार से प्रकाश की ओर तो जाना पड़ेगा ना, कि अंधकार ही अंधकार रहेगा। धर्म कब साथ देता है? कभी कभी देता है कि निरंतर देता है? यदि निरंतर देता है तो तुम्हारी अवस्था क्या है? यदि तुम्हारी अवस्था सही नहीं है तो तुम्हें करना क्या है? और सही है तो मिला क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमन। आप सोच बनाओ और फिर सोचो कि वास्तविकता है या नहीं है। रानी का क्या हुआ? रानी वहां पर अब दूसरा कार्यक्रम बनाती है। रानी दूसरा कार्यक्रम बनाती है। राजा के साथ ऑलरेडी बदले की भावना थी, वो पूरी करने की तैयारी कर रही है। क्या आता है अवसर पर?